राधे राधे प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का महत्व सुना रही हूँ। प्यारे दोस्तों, पितृपक्ष वो समय होता है जब हमारे पितर धरती पर आते हैं। पितरों की शांति के लिए मद् भागवत गीता का 11वां अध्याय अवश्य सुने। पीपल के वृक्ष को कच्ची लस्सी में काले तिल डालकर सींचे, जिससे पितर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर सुनें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, ताकि आपको श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय सुनने का पूरा फल प्राप्त हो सके। 11वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुन। एक तुगपदर नाम नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा बहुत करता था। वहीं एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, वह नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। तीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतीत उतरे, राजा ने सीधा दिया और सोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कोई भूतिया भी साथ थे। राजा इस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा। राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोहवश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखो कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो उस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता रहा। मेरे मन में ध्यान आई जो विप्र को चील से छड़ा दूं। इतने में एक विप्र आया। उसने जय देख मुझसे कहा, अरे हाल जोतने वाले विप्र, तेरे काम चंडाल जैसे है। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ खाती है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छड़ाता नहीं। अंत तू मेरे श्राप से प्रेत जोनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा आधार कैसे होगा। उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा आधार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका आधार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने आदमदेह से छूटकर देवदेही पाई और राजा का पुत्र भी संजीव हो प्रेत देही में श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से भी श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। 11वां अध्याय का महत्व सुनने मात्र से पितर दोष दूर हो जाता है। पितर अपनी कृपा खूब बरसाते हैं। यदि आपने मेरे चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।